चाचा, मोकामा में दो बाहुबली की लड़ाई है और उससे पहले माफ करते हैं, मत बोलिए, पूछिए। बाहुबली वाला को मत पूछिए, माफ करते हैं। कहाँ लगाए? मोकामा में जितने लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ उद्योग के नाम पर जीरो है। तो जब उद्योगे नहीं है तो व्यापारी कैसे जी रहा है राम भरोसे? ललन सिंह आ जाए या नीतीश बाबू खुद ही आ जाए, फिर भी कोई असर नहीं होने वाला। ललन सिंह यहाँ के सांसद है, वो यहाँ क्या किए? ये तो कतलों घुराइएगा, हम लोग नहीं घुरेंगे। वादा तो सब दिन सब करवे करते हैं, वादा से थोड़ी ना जिंदगी चलेगा आम लोगों का। देखिए आम लोगों का हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। किसी भी स्तर के तहत रहे, आज तक मोकामा में विकास नहीं हो पाया। चाहे मोदी जी के सरकार है तो मोदी जी क्या किए? 4 गो उद्योग आए, मोदी जी टाली योजना कर दिए। मोकामा विधानसभा में 6 तारीख को मतदान होना और इससे पहले द न्यूज़ पोस्ट की टीम मोकामा बाजार पहुंची है। यहाँ के पब्लिक के मूड को तलाशने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार क्या देखते हैं, किस मुद्दे पर मोकामा वोट करने वाला है? मोकामा तो समझिए कि इस तरह से जो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव तो एनडीए के सरकार और आरजेडी का, दोनों का तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। क्योंकि हम तो विपक्ष के बारे में भी बोल भी नहीं सकते हैं कोई बात, ठीक है, क्योंकि हमको जहाँ देना है वोट, वो तो समझ लीजिए कि जो मेरा बीजेपी का है हम उसी को वोट देंगे। हम लोग बीजेपी का पार्टी है। अच्छा, तो एक बात समझने है, जैसे आनंद सिंह जेल चले गए तो उन्होंने कोशिश किया कि अब जनता चुनाव लड़ेगी और जनता के साथ देखें तो ललन सिंह मैदान में, तो कितना प्रभाव पड़ेगा या नुकसान होगा इसका? प्रभाव पड़ेगा, नुकसान उसका विपक्ष में तो आ रहे हैं ना। कल तो मान लीजिए कि वो भी आए हैं, चौधरी जी आए हैं, ललन सिंह जी आए हैं, तो उनका समर्थन में तो लोग उतरे हुए हैं फील्ड में। तो अब तो यहाँ का जनता ही बता सकता है मोकामा विधानसभा का। मतलब जैसे छोटे सरकार का अलग बात था इलाके में आनंद सिंह जी का, तो उनके नहीं रहने से मतलब कुछ नुकसान हो सकता है। क्या योगदान हो सकता है? कोई योगदान का कोई उसमें कुछ फायदे नहीं बुझा रहा, ठीक है। जैसे पिछला 2 चुनाव जेल में थे तो फायदा हुआ था, इस बार भी? हाँ, इस बार हम नहीं कह सकते। टक्कर रहे होगा? हाँ, इस बार हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस बार आइए 1 मिनट, इस बार टक्कर की बात है। टक्कर होगा। हाँ, बहुत। जो है ना मोकामा विधानसभा में 2 नेता एक साथ है, ठीक है, किसी को कहना बड़ी मुश्किल होता है। दोनों बाहुबली। हाँ, दोनों बाहुबली। हम दोनों आदमी के विपक्ष में बोल भी नहीं सकते। बोलना भी गुनाह है, बोलना भी अभी जैसा माहौल चल रहा है, हम किसी के प्रति बोलते हैं तो हम उनके नज़र में गुनाहगार होते हैं। हो जाएगा। हाँ, ऐसा गुनाह हम कर नहीं सकते बोल के। बोलने में खराबी हो रहे हैं, तो हम लोग इसी इलाका से, ठीक है, मतलब इतना खौफ है, बात को टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए कि आसपास हमारे लोग बहुत सारे जानकार के हैं और जिस पार्टी में हम हैं, हम नहीं चाहेंगे कि अभी कुछ बोल दें और बाद में वो लोग देखेगा तो फिर बोलेगा कि यही सब तुम बात बोलता है। इसीलिए हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। जो दिमाग में बैठ गया, जिनको देना है साइलेंट वोट, मतलब यहाँ पे साइलेंट वोट, हम लोग साइलेंट वोट में देंगे, ठीक है। हम लोग मोकामा में हम लोग को रहना भी है, ठीक है, हम लोग इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, दुतरफा है, तो हम लोग क्या कर भी क्या सकते हैं। बहुत मान लीजिए कि ऐसा अपनी स्थिति बना है ना, ऐसा स्थिति बना है ना मोकामा में कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम लोग जितना गोपनीय रहेंगे उतना हम लोग के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा डर भी, क्योंकि 2 बाहुबली के बीच जंग हो रही है मोकामा की, और बिहार में सबसे हॉट सीट है और देश में भी इस पर नजर है। बाहुबली की बात नहीं है, यहाँ पक्ष विपक्ष, यहाँ पर दोनों एक ही कास्ट के लोग हैं, ठीक है। मगर एक बात समझ जाइए, इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। इधर हादसा दुलारचंद यादव जो थे 7 के, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो वही सब लेके हम लोग भी इस सब पर टिप्पणी करना भी नहीं चाहते हैं। हम इतना कहेंगे आपको कि जो भी है शांतिपूर्वक से मीडिया थ्रू अपना जो भी वातावरण है कीजिए, और किसी को ई उगलवाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, कि लोग इसके विपक्ष में उसके विपक्ष में, विपक्ष वाला बात एकदम नहीं करवाइए। हम सिर्फ आपसे मुद्दा पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछेंगे किसको वोट। हाँ, वो तो ठीक है, आप जो पूछे हैं बहुत बिल्कुल सही पूछे हैं, ठीक है। हम 2 गो है ना, 2 गो विधायक, दोनों विधायक वैसे है, 15 साल रहा, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो मुँह पर बोलेंगे, ठीक है। 15 एगो 15 साल रहा, एगो तो पूरे रहा, समझे। मगर हमारा मोकामा में विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास, समझे। बोलेंगे तो फिर हमको गुस्सा करेगा तो फिर हम बहुत कुछ बोल देंगे, मगर हम लोग को ज़्यादा कुछ बोलने नहीं है। अभी मौका मिला है, अभी उसको मौका देंगे, ठीक है। इस बार हम देंगे मौका देने के बाद इस बार देखेंगे 5 साल में क्या होगा मोकामा, उसके बाद वार्तालाप होगा। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे।
ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। इससे आपको मिल जाएगा। ठीक। तो देखिए और एक युवा है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या देखते हैं मोकामा में? मोकामा में तो यही देख रहे हैं सर कि जो चल रहा है सो चल रहा है। यहाँ कुछ बोलना भी गुनाह है, अगर कुछ बोलते हैं तो पार्टी के विरोधी में खड़ा होते हैं और विरोध क्या बताएंगे सर। अभी फिलहाल में देखिए दुलालचंद यादव का मर्डर हो गया है, उससे और माहौल थोड़ा गहमा-गहमी चल रहा है। और क्या बताएं, अभी इलेक्शन का टाइम है, पार्टी में घूम रहे हैं, कभी पार्टी कभी वो पार्टी, यही चल रहा है और क्या चलेगा यहाँ। लोग बाजार में जो दुकान चला रहे उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार मोकामा में क्या मुद्दा होगा, किस पर वोट होने वाला है? क्या करें, अब दोनों में कोई तो जीतबे न करेंगे। बाजार का तो यही स्थिति है कि बैठ के बिहान करते हैं, देख रहे हैं। आनंद सिंह जेल चले गए, कितना प्रभाव पड़ेगा वोटिंग पे इसका? अब तो हम नहीं कर सकते हैं सर, अब तो एगो वोट है, हम किसी को दे देंगे। अच्छा, लंबे समय से आनंद सिंह इस इलाके का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इलाके में कितना बदलाव हुआ है 2005 के समय? कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। सांसद रहे सूरजभान सिंह, वो भी क्या किए। आनंद बाबू रहे विधायक, तो वो भी क्या किए। ऐसे ही हम लोग झेल रहे हैं। मतलब इलाका आपका नहीं बदला? कोई नहीं बदला, इलाका कुछ नहीं बदला। कचरा में घर जाते हैं, इतना पानी में घुस के अभी तक कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्या करें। अच्छा ये बताइए, ललन सिंह भी उतरे थे मैदान में कल, अब हो रहा है कि कमान वही संभाल चुके हैं। अब देखिए एगो वोट का बारी है भैया जी, जिधर कहिएगा उधर दे देंगे। इधर से दबाव है, उधर से दबाव है। अब जाके एक वोट किसी को दे देंगे, नीतीश कुमार को देंगे। देखिए खुलकर बोलने से परहेज कर रहे कुछ और आगे में लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार की लड़ाई कैसी है और मोकामा किस मुद्दे पर वोट करेगा। सबसे हॉट सीट अगर देखें, कैसे हैं भैया, ठीक है? क्या लगता है चुनाव में कौन मुद्दे पर वोट होगा? हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्या चीज़ चुनाव के बारे में जानते नहीं करते हैं सीधे सर। अच्छा, आपका इलाका कितना बदला है 5 सालों में? बदलाव तो हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है इलाका का। बदलाव छोटे सरकार का इलाका है ये। हाँ है तो उन्हीं का इलाका। अच्छा, वो जेल चले गए वोटिंग से पहले, तो प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव में? कैसे ये तो हम नहीं जान सकते हैं, हम लोग दुकानदार हैं, चुनाव बारे में। देखिए चुनाव के बारे में बोलने से परहेज कर रहे हैं, और भी चचा लोग आगे हैं, इनसे बात करेंगे कि मोकामा, चचा मोकामा में 2 बाहुबली की लड़ाई है, और उससे पहले माफ करते हैं, मत बोलिए, पूछिए। बाहुबली वाला को मत पूछिए, माफ करते हैं। बढ़िए आप लोग आगे, दूसरे से हम नहीं बोलेंगे। आप चचा अच्छा ये बताइए कि जैसे जेल चले गए उस चुनाव से पहले, तो इसका प्रभाव पड़ेगा? बाहुबली छोड़ दीजिए, ये तो कतलों घुराइएगा, हम लोग नहीं घुरेंगे। आप लोग युवा क्या सोचते हैं मोकामा में? वोटिंग करते हैं? वोटिंग नहीं करते भैया एक मिनट तो देखिए, एक मिनट भैया, मोकामा कितना बदला आपका? फिर से चुनाव है, अभी भी तो बदनामी है। सारे न्यूज़ चैनल पे मोकामा का ही नाम है, तो कुछ अच्छे चीज़ के लिए नहीं, मर्डर के लिए ही। तो देखिए मोकामा के लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर पान दुकान में चूना लगाते हैं और चुनाव के समय भीड़ भी होती है। क्या लगता है भैया इस बार किस मुद्दे पर वोट होगा? विकास का नाम अगर लिया जाए तो मोकामा में कुछ भी नहीं है। ये बोलेगा चाहे कोई भी पर्पस रहे, किसी भी स्तर के तहत रहे, आज तक मोकामा में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? अच्छा, 2 लंबे चाहे कोई भी पार्टी कर रहे, आज तक किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं। औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था मोकामा, ठीक है, सारा का सारा बर्बाद हो चुका है। जो था वो भी गया, जो भी था बचा हुआ, जो भी रीजन हो वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस रीजन के तहत जो भी पार्टी पार्षद रहे यहाँ पर, सब के सब चले गए।
देखिए, औद्योगिक शहर कहा जाता था। हल्का फुल्का विकास। अच्छा, इस पे बता दीजिए, औद्योगिक शहर के नाम से कभी था, कई कंपनियां इंडस्ट्री। तो कंपनी नहीं है औद्योगिक। यहाँ मोकामा में 4 गो कंपनी था। भारत बैगन, सूत मिल, मैकडुअल, आटा, जिससे बेरोजगारी दूर होता था। और अब औद्योगिक है ये नहीं है। अब मोकामा में रखा क्या है? चाहे मोदी जी के सरकार है तो मोदी जी क्या किए? 4 गो उद्योग आए मोदी जी टाली योजना में, टाली योजना कर दिए। आए खाली मार एकदम मोकामा के धरती का हम प्रणाम करे हो, अच्छे से प्रणाम कर लिए। कहाँ लगाए? मोकामा में जितने लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ उद्योग के नाम पर जीरो है। तो जब उद्योगे नहीं है तो व्यापारी कैसे जी रहा है? राम भरोसे जी रहा है, महंगाई छू लिया है। अब उद्योग के नाम पर कुछ है ये नहीं है। तो वो मोदी सरकार रहे चाहे जकर सरकार रहे, सरकार का काम है वो 5 किलो गेहूँ ना अनाज देने से होता है। उससे क्या हुआ? 4 किलो मिलता है जाकर गरीब आदमी के। तो वही हो गया बेरोजगारी दूर। अगर मोदी जी का प्रधानमंत्री का 3रा बार है, 3 बार प्रधानमंत्री बने। अब मोकामा जीरो पर आउट है। अब मोकामा में जो MP है, फलना है या मंत्री है, उन्हें जना रहा है कि क्या हो रहा है मोकामा में। चालू फैक्ट्री बंद है तो बेरोजगारी कहाँ से दूर होगा? अच्छा, अगर देखें मोकामा में कहा जाता है कि 2 बाहुबली की जंग है। कौन बाहुबली है? सबसे बाहुबली जनता है। बाहुबली कौन है? अब जो भी शासन रहे, बाहुबली कोई नहीं है। जिसको जनता जिता दिया वही बाहुबली है। अच्छा, अगर चर्चा है कि अनंत सिंह जेल गए तो फायदा होगा या नुकसान होगा? वो हम नहीं बता देंगे किसको फायदा है। ये जनता अपना निर्णय ले लिया है किसको फायदा। वोटिंग कर डायरेक्ट साइलेंट वोट होगा। साइलेंट हो या जो हो, तो अब जनता अपना मत बनाए हुए है, मन बनाए हुए है। लीजिए पूछिए। तो अच्छा, एक और आखिरी सवाल लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे जब अनंत सिंह जेल गए और जिस तरह से घटना तमाम घटी, उसके बाद जातिवाद वाला उस पर हम लोग नहीं बता देंगे। तो देखिए क्या हुआ नहीं हुआ उस पर तो वो सरकार की अच्छी का योजना है, जांच का विषय। उस पर हम लोग कल बता देंगे किसको क्या, जिसको जो मिला या नहीं मिला। लेकिन जनता तो अब 2 दिन में चुनाव है, वो मन बना लिया है कि किधर क्या करना है। अब तो 14 को आप आ जाएगा। कीजिए। अब हम कहते हैं कि नहीं फलना जीत रहा है, वो नहीं जीते, तो हम वैसा मन बना रहा है जनता। तो देखिए, जनता मन बना रही है और जनता निर्णय लेगी। और भी कुछ लोग हैं। भैया 1 मिनट, किस मुद्दे पर मोकामा वोट करने वाला है इस बार? मोकामा इस बार बहुत सारे मुद्दों पर वोट करने वाला है। युवाओं का मेन है अस्पताल, एक तो है स्कूल कॉलेज, शिक्षा की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। काल जो हमेशा डूबा रहता, पूरा सालों भर डूबा रहता, उसका कोई भी नेता यहाँ का हो कुछ भी उसका ध्यान नहीं देता। बाजार की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे ही हाल है, सन्नाटा पूरा सन्नाटा रहता। अभी तो थोड़ा सा फेस्टिवल है, लेकिन जैसे ही आप 1-2 महीने बाद आएंगे पूरा सन्नाटा रहेगा। जितने भी दुकानदार ऐसे मक्खी मारते रहते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी नेता रहते हैं यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस अपना सीधा रखते हैं कि हम इतने गाड़ी से रैली निकाल रहे हैं, इतने हमारे आगे पीछे लोग चल रहे हैं। बट जो जेन्यून दिक्कत है यहाँ का, बेसिक जो दिक्कत है, अस्पताल, शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल कॉलेज तो है लेकिन उसमें पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं कि क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों पर मेन ध्यान देना चाहिए हमारे नेताओं को, जो भी हैं उनको, जो भी जीते हैं, चाहे जो जीत जाए, तीनों हैं, तीनों में से जो जीते, इन पे मेन ध्यान देना चाहिए उन्हें। मतलब इस बार इस तमाम मुद्दों पर वोट जनता करने वाली है। बिल्कुल इन्हीं मुद्दों पे वोट ही होगा। अगर कोई सोच रहा है कि जाति पर वोट होगा तो जाति पर वोट नहीं होगा इस बार। या कोई सोच रहा होगा कि सिंपैथी वोट मिल जाए, जिस तरह का हत्याकांड हुआ है उसके आधार पर कोई सोच रहा होगा कि सिंपैथी वोट मिल जाए, वो नहीं होने वाला। यहाँ सभी जाति के लोग बहुत समझदार हैं। आप पीछे देख लीजिए, ये किसी अलग जाति के, मैं किसी अलग जाति का हूँ, लेकिन हम दोनों की सोच एक है कि हमें विकास पर देना है। जात से कोई मतलब नहीं। उनका बच्चा अगर पढ़ेगा तो समाज के लिए बढ़िया रहेगा, हमारे मोकामा के लिए बढ़िया रहेगा, बिहार के लिए बढ़िया रहेगा। तो अब जाति वाति वाला कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भले हत्याकांड इस टाइप का काम करवा दें, बट इसका कोई मुद्दा है नहीं। देखें तो अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह मैदान में उतरे, प्रचार भी 1 दिन पहले की। ये क्या प्रभाव डाल पाएंगे? ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि इस टाइप का कोई प्रभाव डाल पाएंगे तो ऐसा कोई प्रभाव वो डालने वाले हैं नहीं, क्योंकि जनता यहाँ की समझदार है। कोई ललन सिंह आ जाए या नीतीश बाबू खुद ही आ जाए, फिर भी कोई असर नहीं होने वाला। ललन सिंह यहाँ के सांसद है, वो यहाँ क्या किए? जितना भी फंड है उनका बजट जो है लौट जाता है।
वो यहाँ कुछ देते ही नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र 5 विधानसभा क्षेत्र आता है, किसी में वो कुछ देते ही नहीं है, तो वो यहाँ क्या करेंगे? उनके आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो कुछ काम किए होते, अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ काम किए होते, तो उनके आने का इफेक्ट डेफिनेटली होता, लेकिन वो खुद ही काम नहीं करते तो उनके आने का क्या इफेक्ट होगा? कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला उनके आने का। नीतीश बाबू आ जाए तब तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके क्षेत्र में ही कल कारखाना बंद हो गया। आप बाटा देख लीजिए, मैकडॉवेल देख लीजिए, ब्रिटानिया देख लीजिए, सब बंद हुआ। हम लोग के सामने बचपन से देखते थे कि वहाँ फलना चचा काम करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे बड़ा हुए फलना चचा बेरोजगार हो गए। जब चच्चे बेरोजगार हो गए तो हम कहाँ से रोजगार का सोच सकते हैं बिहार में या मोकामा में? इसके लिए जिम्मेदार एक तो सरकार, बिहार सरकार भी है, और हमारे जो लोकल नेता, उन्हें मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं, उन्हें राजो सिंह जो थे, राजो सिंह, उनसे सीख लेना चाहिए। शेखपुरा जो राजो सिंह है, जो जिला बना दिए मोकामा में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बावजूद मोकामा पीछे होते जा रहा। मोकामा से आगे बेगूसराय निकल गया। आज से आप 50 साल पहले देख लीजिए मोकामा और बेगूसराय कहाँ था, दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? आज अगर शेखपुरा बना है जिला, तो उसके लिए राघव बाबू जो थे, वो थे जो उसके लिए, तो इस टाइप राजू बाबू जो है, इसके लिए हमारे नेताओं को चाहिए कि वो इस टाइप का कुछ लाएं जिससे डेवलपमेंट हो। ये मोच की लड़ाई या फलना की लड़ाई, जात पात कुछ नहीं होने वाला। अब आज के युवा शिक्षित हैं, जागरूक हैं, वो वोट देंगे विकास के मुद्दों पे। और कल ही आप देख लीजिए, एक वीडियो वायरल हुआ, एक लड़का यहाँ का सवाल पूछ रहे, बिल्कुल कैसे सांप सूंघ गया, ऐसा लगा कि हमें जवाब ही नहीं पता है, सांप दूंगा, क्योंकि वो काम ही अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं करते। कहाँ से उनको जवाब मिलेगा? जवाब ही नहीं रहेगा। आप काम कीजिएगा तब तो जवाब दे पाओगे, है ही नहीं जवाब। तो यही है, इस बार पूरी तरह से विकास के मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। जो भी हमारे जागरूक मतदाता हैं, सभी विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। अस्पताल, बाजार की स्थिति अच्छी हो, शिक्षा अच्छा हो, और कल कारखाना खुले, और जैसा कि एक हमारे प्रत्याशी जो है, उन्होंने बोला कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन हवाई बातों से नहीं होगा। आप अगर जीतते हैं तो आप खोलिए, बिल्कुल आपकी अच्छी सोच है, कम से कम आपका विजन तो है, एक विजन तो दिख रहा है, तो उस टाइप का आप काम कीजिए, डेफिनेटली अगली बार से आपको जिताया जाएगा। और इस बार अगर कोई प्रत्याशी जीत भी जाते हैं जैसे तैसे, तो अगली बार उनको खड़े होने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार कि हम मोकामा में खड़े कैसे हो, क्योंकि हमारे जो नए लड़के हैं ये अब सवाल करने लगे। और ये अच्छी बात है कि हमारे भाई जागरूक हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मतलब इस बार कास्ट पे वोट नहीं होने वाला है? कास्ट पे कभी यहाँ वोटे नहीं हुआ है जी, और न कभी होगा कास्ट पे वोट। कभी नहीं कास्टिज्म चला मोकामा में, कभी नहीं। कास्ट पे वोट नहीं होगा, विकास पे होगा। आप विकास किए, अच्छा है। अगर विकास करने का कोई झूठा वादा देता है, जैसे हर चुनाव में जितना नेता हुआ है पूरा देश में, सब झूठे बोला। चुनावी जुमला नहीं चलेगा, चुनावी जुमला नहीं चलेगा। हम लोग अब आगे भविष्य देखेंगे कि हम लोग को अब पढ़े लिखा चाहिए, बढ़िया ही नहीं कि हवाई अस्पताल बना देंगे, ये बना देंगे, खाली बोलने से नहीं होगा। करिए, बढ़िया है, अच्छा चीज है ना, क्यों नहीं करिए? आपको करना ही चाहिए। वादों पे नहीं, क्या बोले? इस बार वादा जो लेके आएगा उसके साथ नहीं। वादा तो सब दिन सब करवे करते हैं, वादा से थोड़ी जिंदगी चलेगा आम लोगों का। देखिए आम लोगों का, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को कहना है कोई जीतिए, हमारे लिए सब बराबर है। हमको प्रत्याशी नहीं देखना है कि कौन खड़ा है, हमको कोई किन्हीं को वोट पड़े, उससे कोई जीते, लेकिन हमारा ये कहना है कि यहाँ जो मूलभूत जरूरत है वो नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों को भी दिक्कत है, वो होने नहीं देना चाहते हैं काम। यहाँ के लोग यहाँ काम ही नहीं होना देना चाहते हैं, ये भी एक सच्चाई है, ये सही बात है। बिहार अभी आप देखिएगा, एक सर्वे है, मतलब इन्होंने अपना दिया है, जो हलफनामा होता है उम्मीदवार जो देता है, उसमें सबसे धनी उम्मीदवार हमारे जो अभी वर्तमान के विधायक साहब सबसे धनी उम्मीदवार, आपको पता होना चाहिए, है ना ये चीज। तो इतने धनी है तो भाई अपने भी फंड से तो कुछ कर दीजिए महाराज, कि सिर्फ अपना लैंड क्रूजर और अपना मॉल बनवाइएगा, मोकामा के लिए भी तो कुछ कीजिए। 100 करोड़ रुपया आप हलफनामा में जब दिए हैं, तो और कितना आपके पास होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 100 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। आप अपने जेब से चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहेंगे तो भाई इस बार तो मोकामा जो है विकास पर ही वोट करेगा। विकास पर वोट करेगा। और भी इधर कुछ युवा लोग आ गए, क्या देखते हैं इस बार मोकामा किस मुद्दे पर मतदान करेगा? विकास पर करेगा। विकास पर ही। आप लोग भैया? भैया तो बोल दिए, नहीं बोलना चाहते। क्या कहेंगे? मोकामा की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। मोकामा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मोकामा विकास पर वोट करेगा, घटना होगा तो बोलेगा कि घटना होता है। मोकामा विकास पर वोट करेगा। जो नीतीश कुमार जो विकास किए हैं उस पर वोट। इस बार मतलब जातिवाद ये सब यहाँ नहीं कमाने वाला? जातिवाद उतना नहीं है, मेन विकास मुद्दा है। अच्छा, जैसे आनंद सिंह वोटिंग से 3 दिन 4 दिन पहले गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, आरोप लगा, तो क्या ये प्रभाव डाल पाएगा चुनाव में?
वो तो फंसाया गया है उनको। ये जनता वहाँ पर जो वीडियो आया है सब कुछ तो सब जनता के सामने है। अगर देखें तो ललन सिंह उनके बाद कमान संभाले हुए इलाके की पूरी तरह से। वो यहाँ का सांसद है, कमाल संभालना चाहिए। क्या कहें कि कुछ बोलबो नहीं किए विकास के बारे में। रोड शो में बोलना चाहिए, जब जनता जब पूछा तो बताना चाहिए। सम्राट चौधरी भी कुछ नहीं बोले विकास के नाम पर। हाँ, खाली घूमने से वोट मांगने से हो जाएगा? विकास तो कुछ नहीं है, विकास 0/0 है। क्या भैया बोल रहे विकास से नहीं बता रहे हैं 2016 में कि शराबबंदी की है, सबको बेरोजगार किए, और शराब ऐसा चल रहा है कि होम डिलीवरी हो रहा है। बताइए कितना को बेरोजगार किए नीतीश कुमार। देखिए मोकामा है और मोकामा का मूड क्या है ये तो मतदान होगा और जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तब तय होगा। फिलहाल तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं, उनके समर्थक जो है दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है, मूड क्या है, किस मुद्दे पर आखिरी समय में बटन दबती है ईवीएम पर, और जब ईवीएम से परिणाम निकलना शुरू होगा तो क्या सामने आता है यह हम आपको बताएंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, मोकामा।